get a return of 12% per annum for 2 years, 8% for the 3 years after, and a 1.5x exit after 5 years. So total, you're getting an 18% per annum annual return on your investment. Listen, Yeah. just get that initial check of mine. 30 साल आप एसी में बैठोगे और आपका किराया 15 तारीख से पहले आएगा। पिछले दिसंबर से हम इनके चक्कर लगा रहे हैं, इन्होंने ऑफिस भी शिफ्ट कर दिया, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखी है, ये जो क्लिप है एक बहुत ही फेमस कमर्शियल है विच इज़ बैंग ऑन NH8, जिसका नाम है 32nd एवेन्यू। अगर मेरी जनता की याददाश्त कमज़ोर ना हो तो उनको पता होगा कि कुछ साल पहले इसी कमर्शियल का नाम होता था 32nd माइलस्टोन। बहुत ही हाईली फुटफॉल वाला एरिया है। अगर आप सैटरडे संडे को यहाँ जाएंगे तो आपको इतना भीड़ भड़का मिलेगा कि शायद आप वहाँ पे कदम तक नहीं रख सकते। बट इस वीडियो में अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो कि एक ही जगह पे बहुत सारी जनता इकट्ठा हो रखी है और जोर जोर से नारे लगा रही है दैट द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज अ बिग फ्रॉड, जिसका नाम है ध्रुव शर्मा। इन लोगों के साथ एक स्कैम हुआ है। इन्होंने एक लीज गारंटी एग्रीमेंट साइन किया था कंपनी के साथ एट द टाइम ऑफ बाइंग दिस कमर्शियल, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इनको हर महीने एक अश्योर्ड रेंटल मिलेगा। और ये देखा गया है कि कुछ समय से कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके अकाउंट में 6 महीने हो चुके हैं, ये रेंटल नहीं आ रहा। कई लोगों के अकाउंट में तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कि उनको अपना रेंटल नहीं मिल रहा। तभी ये लोग इतनी हाहाकार मचा रहे हैं। बाबूजी धरना देने आए है हाँ 4 साल से जी। 1 साल से पिछले हमें रेंट नहीं आ रहा था, अब जुलाई से हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण ये बताते नहीं ना मिलते। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, कि जो ये फ्रॉड है वो सिर्फ ध्रुव शर्मा ने इनके साथ नहीं किया, ये फ्रॉड इन इन्वेस्टर्स ने खुद ने अपने साथ किया है इस कमर्शियल में इन्वेस्ट करके। और साथ ही साथ मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा कि जो लोग आज प्लान कर रहे हैं कमर्शियल लेने का, वो कौन सी गलतियां करते हैं सो दैट कि उन गलतियों से बच पाएं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं एक एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूं। मैं बाकी लोगों की तरह सेलो वीडियोस नहीं बनाता। आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम एक्सपोजर टू माई इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन लर्न मोर अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट। सबसे पहली गलती जो इन इन्वेस्टर्स ने करी है वो करी है रेंटल यील्ड की। देखिए क्या होता है कि जब कोई एक कमर्शियल इन्वेस्टर होता है उसको सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या लुभाती है, दैट इज रेंटल यील्ड। क्योंकि रेंटल यील्ड कमर्शियल के अंदर आपको मिलती है 6% 7% की। वाइस वर्सा अगर आप देखेंगे अगर तो रेजिडेंशियल के अंदर आपको वो रेंटल यील्ड मिलती है 2% 2.5%, हद मार के 3% की। अब जो ये इन्वेस्टर्स हैं जब ये इन्वेस्ट करने गए थे इस प्रॉपर्टी के अंदर तो ये ऑलरेडी लीज्ड आउट प्रॉपर्टी थी। ग्राउंड फ्लोर की जितनी भी दुकानें हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट रेस्टोरेंट्स को लीज आउट करी गई है। और जो एरिया है दैट इज मोर देन 4,000-5,000 स्क्वायर फीट, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया दिया गया है। और जो यहाँ रेंटल्स हैं वो उस टाइम पे बहुत हाई चार्ज किए जा रहे थे। बट जब बिल्डर ने इसको बेचा तो बेचा इसका फर्स्ट फ्लोर। तो इसे कहते हैं दिखाना कुछ, बताना कुछ और बेचना कुछ। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई बायर है कमर्शियल का, वो जब रेंटल सुनता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑफर लगती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस सिनेरियो के अंदर जब बारी आई फर्स्ट फ्लोर को लीज आउट करने की तो अभी तक जो बिल्डर है वो उसको कमर्शियली लीज आउट कर नहीं पाया और इसी वजह से उसने जो रेंटल है उनके देने बंद कर दिए हैं। तीसरी गलती जो कमर्शियल में सबसे ज़्यादा होती है और जो सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव लगती है कमर्शियल के इन्वेस्टर्स को, दैट इज़ डेल्टा। अब जो ये डेल्टा है ना, हर इंसान को खपाना होता है क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं उसको ठिकाना लगा दूं क्योंकि मेरी जान बख्शेगी। बट इस कमर्शियल के अंदर जो बुक्स थी दैट वाज ओनली ऑफ 9,000 रुपीज़। और आपको मानोगे नहीं, पता है आपको कितने में बिक रहा था ये? इट वाज गेटिंग सोल्ड आउट एट अ प्राइस ऑफ 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो मतलब ऑलमोस्ट 1/10 वॉज योर वाइट वैल्यू, दैट वर योर बुक्स, और जो बाकी का बचा हुआ पैसा था दैट वॉज योर डेल्टा। अब मेरा इन जितनी भी जनता है जो आज खड़ी है इस कमर्शियल के बाहर, मेरा उन सभी से एक सवाल है। आप हाहाकार मचा लेंगे, आप ध्रुव शर्मा को फ्रॉड बोल देंगे, बट एंड में अगर आपके साथ कोई समझौता होना होगा या आपकी कोई सेटलमेंट होनी होगी, वो किसके बेसिस पे होगी? वो आपकी बुक वैल्यू पे होगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है जिसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है दैट इज ऑफ डेल्टा। फोर्थ मिस्टेक जो आज की डेट में 99.99% ऑफ द कमर्शियल इन्वेस्टर्स डू इज ऑफ अश्योर्ड रिटर्न। AR देखते हैं कि जी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती है, 12% की अश्योर्ड रिटर्न, 15% की अश्योर्ड रिटर्न, 18% की अश्योर्ड रिटर्न, और ये देख करके सारे ही जो कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं ना वो ल्योर हो जाते हैं कि जी आज हम अपना पैसा देंगे 50% हमें देना है एट द टाइम ऑफ जब प्रोजेक्ट बन जाएगा
उस तब तक के लिए जो बिल्डर है मुझे हर महीने पैसे देगा। वेल यहीं पे जो कस्टमर है ना वो मार खा जाता है। उसको ये नहीं पता होता कि जो आप ही का पैसा है वो आप ही को वापस किया जा रहा है इन सम अदर वे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे किया जाता है। मान लेते हैं आज एक कमर्शियल है जिसकी वैल्यू है 100 रुपए। बिल्डर आपको कहता है कि जी मैं 3 साल तक आपको 12% की एश्योर्ड रिटर्न दूंगा, मतलब हर साल मैं आपको 12 रुपए वापस करूंगा। अगर आप टोटल करेंगे 3 साल का तो आपको 36 रुपए वापस मिल जाएंगे। अब कस्टमर कहता है यार बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है, मेरे को 36 रुपए मिल जाएंगे, मतलब कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 64 रुपए की रह जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती है। आपको पता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है उस कमर्शियल की वो 20 रुपए की भी नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें बिल्डर का प्रॉफिट भी है, इसमें बहुत बड़ी मार्केटिंग कॉस्ट है क्योंकि कमर्शियल को बेचने के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगती है, और साथ ही साथ जो ब्रोकरेज है वो कम से कम 3 to 4 टाइम्स दी जाती है कमर्शियल के अंदर इन कंपैरिजन टू द रेजिडेंशियल। तो एआर जो है एक बहुत बड़ा स्कैम है। कमर्शियल बेचते हुए ना सिर्फ कस्टमर की शक्ल देखी जाती है और उसके बात करने का तरीका देखा जाता है और उसको उस हिसाब से थप्पड़ मार दिया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी माय फाइनल वर्डिक्ट इज जो एआर है दैट इज नॉट योर अश्योर्ड रिटर्न, दैट इज योर अश्योर्ड रिस्क। दोस्तों जो एआर है ना वो एक टूल है, आप कह सकते हो एक मीडियम है कस्टमर को ल्योर करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको बताया जाता है ऑन पेपर बिठा करके कि जी सर इस कमर्शियल का ये गणित है, इस कमर्शियल में आपको इतनी रिटर्न आएगी। बट असल में ना कमर्शियल जो है ना इट्स नॉट इमोशनल बाय लाइक रेजिडेंशियल बाय। ये आपने रेजिडेंशियल दिया, लोग आएंगे, एंड यूजर आएगा, उसमें रहेगा तो आप उसमें से आसानी से एग्जिट ले लेंगे। कमर्शियल इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, कमर्शियल इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। लोग जब इसको बेचते हैं ना पेपर पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट असल में ना अगर आपको मैं बताऊं आज गुड़गांव के अंदर जो सक्सेस रेट है ना दैट इज ओनली 10%। अगर 10 कमर्शियल बन रहे हैं उसमें से 9 कमर्शियल इज अ फ्लॉप शो। हर बिल्डर की बस की बात नहीं है कि वो एक कमर्शियल अच्छा बना पाए और उसके बाद उसको लीज आउट कर पाए, यही लोग मार खा जाते हैं। सो जो रेशो आती है दैट इज 1:9। तो अब आप खुद बताओ जब प्रोबेबिलिटी इतनी लेस होगी तो मतलब आप तो हवा में तीर चला रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो नैया कहीं पार हो ही जाएगी, बट वो कभी होती नहीं है क्योंकि एग्जिट कमर्शियल में नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ये सोच के पैसे लगा रहे हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम चाहिए एंड मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, तब समझ में आता है। बिकॉज कमर्शियल टेक्स लॉट ऑफ टाइम। डिलीवरी के बाद भी कई बार साल से ऊपर लग जाता है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं किसी कमर्शियल को चलाने के लिए। आप लोगों के सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। एसपीआर रोड पे एमथ्रीम के इतने सारे कमर्शियल्स हैं जो कई सालों से खाली पड़े हुए हैं, एक दुकान तक नहीं लगी हुई, और लोगों को ना तो उसकी एश्योर्ड रिटर्न मिल रही है, ना उसको लीज गारंटी मिल रही है, और ना ही वो बेच पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं। देखिए अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है तो मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, आप हैशटैग मुझे कमर्शियल लिख के भेज सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपसे डायरेक्टली बात करेगी, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अंडरस्टैंड करेगी एंड देन ओनली विल पिच। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरी तो ये सलाह रहती है कि भाई कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर ये है कि आप अपना जो पैसा है वो बैंक में रख लीजिए, एटलीस्ट दैट इज सिक्योर्ड। सो गाइज आज की वीडियो में ना मैंने आपको जो चीजें बताई हैं आई होप दैट कि वो काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रखी है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। करने जा रहे हैं तो आपको और भी अपने आंख कान नाक सब खुला रखना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल इज नॉट दैट इजी। इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स, इट्स अ प्योर गेम ऑफ कैलकुलेशन, इट्स नॉट एन इमोशनल बाय। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। I hope that you have liked this content and if you have then do like and subscribe my channel और आने वाली मेरी वीडियो के लिए बने रहिए इसी तरह। Till then as always I say keep investing but safely।